सुभाष चंद्र बोस एंड आज़ाद हिंद फौज के बारे में। तो पॉसिबल नहीं है कि अकेले कोई खड़ा रह सकता है यहाँ पे, लेकिन इतनी ज़्यादा धूप होने के बावजूद यहाँ पे इतनी सारी भीड़ है। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं उधर। दिख रहा है ना, यहीं पे टिकट मिलता है। अभी ये जो दिख रहा है ना गेट, इसी गेट के ये सामने दिख रहा है ना, दो ये लिफ्ट है और इधर सीढ़ियाँ लगी हुई है। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ मार्केट में। ये लाल किला का मार्केट है, इसको हम लोग छत्ता मार्केट कहते हैं। और एक तरीका पीछे दिख रहा है ना, और एक तरीका से इसको जो है इंडिया का पहला मॉल भी कह सकते हैं। ये चीज़ भी इंडिया फर्स्ट मॉल। यहाँ का देखो मार्केट दिखाते हैं आपको, दिख रहा। और यही नहीं, यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जितनी भी दुकानें हैं। अभी मैं हूँ म्यूज़ियम के पास में। ये म्यूज़ियम है, इसमें क्या है कि अभी देखते हैं अंदर चल के कि क्या क्या चीज़ें रखी गई है। हिस्टोरिकल चीज़ें ही होंगी, ऑब्वियसली बातें हैं। ये देखिए, ये रहा म्यूज़ियम। देखिए ये रहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड आज़ाद हिंद फौज। ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर सुभाष चंद्र बोस जी रहा। और इनकी एक स्लोगन दिखाते हैं आपको। ये स्लोगन देखिए, एक स्लोगन जो सबको जानता है, एकदम याद ही करता हो। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में देख रहे हैं। चेयर दिख रहा है ना, ये सुभाष चंद्र बोस जी का है। देखिए नेताजी की कुर्सी, ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनकी जीवनी की स्टडी करने के लिए फ्रॉम बर्थ टू, देखिए लिखा 1897 टू 1999। इनकी माता श्री रही, पिताजी हैं ये प्रभावती देवी एंड पिता जानकी नाथ बोस। डिजिटल तरीके से बताया जा रहा है कि कब क्या हुआ था। अभी बैठ के हम लोग यहीं पे बैठते हैं, अभी बैठ के देखते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर आगे चलेंगे यहाँ से। देखिए कितना बनाया गया, कितने अच्छे से। अभी मैं आगे इधर आया हूँ। अभी देखते हैं, अभी पहले सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म से लेकर उस वक्त जब तक मतलब सही थे तब तक की चीज़ें। हमने स्टोरी भी देखा अभी, लेकिन अभी अंदर चलते हैं और फिर चीज़ें देखते हैं। ये देखिए क्या आज़ाद हिंद फौज के दस्तावेज। में कुछ चीज़ें दी गई थी जानकारी, उसको अभी हमने देख लिया। अब फर्स्ट फ्लोर जाते हैं और फर्स्ट फ्लोर में देखते हैं क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। वैसे तो प्रॉपर लकड़ी का ही बना हुआ है, ये बहुत मजबूत है। हल्कनी है। देखिए इंग्लैंड ने अंडमान को खो दिया, युद्ध हुआ, हमारा देश वहाँ पे जीत गया था। सो अंडमान निकोबार हमारे अंडर में आ गया था। और भी बहुत सारी चीज़ें, देखो करो या मरो, क्लियर। चलिए दूसरे वाले में चलते हैं। देखो सुभाष चंद्र बोस के टाइम में उन्होंने जर्मनी में भी भारतीय सेना की टुकड़ी भेज दी थी। आज़ाद हिंद रेडियो 1943 टू 45 के टाइम पे ये आया हुआ था। ये देखिए टाइमिंग क्या था इसका, ब्रॉडकास्ट होती थी पर डे दिन के 11 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक। ये बात बेशक मेरे को पता नहीं था, जिसके बाद ये आज़ाद हिंद रेडियो फ्रॉम बर्लिन, ये जो है ना जो रेडियो है, सो इसके बारे में बताया है कि ये 11 बजे से 3 बजे तक ये
ब्रॉडकास्ट डेली होता था। स्टार्ट हुआ था 1943 टू 45 तक। ये देखो सर, कलकत्ता से बर्लिन तक कब कैसे कूटनीति बनाई गई थी, ये सारी चीज़ें इस पर शो की गई है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जैसे देखिए सुभाष चंद्र बोस जी रहे और अपनी नीतियों के बारे में स्टडी कर रहे हैं। टाइम्स, उस टाइम पे जो अखबार आया था उस पर हेडलाइन बने थे ये। अपने ही घर में कैदी। और ये जो चीज़ें रही, जैसे इनके गायब होने की खबर जो मिली थी, सो उस टाइम पे देखिए कितना हड़कंप मचा था, पुलिस वाले गायब होने की खबर, और भी बहुत सारी चीज़ें। सो गाइस, अभी मैं हूँ इसमें, क्या है कि जो पीछे अभी मानचित्र दिख रहा है, इसमें शो किया गया कलकत्ता से बर्लिन तक जाने के लिए क्या क्या रणनीतियाँ यूज़ करी गई थी, पूरी एकदम मैप के थ्रू क्लियर समझाया गया है, जिसको मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, दिखाते हैं आपको। ये लाहौर कांग्रेस और सविनय अवज्ञा के आदर्श जानकारी दी गई है। सो गाइस, अभी ये म्यूज़ियम, जैसे इसमें क्या है कि फर्स्ट फ्लोर तक ही अलाउ था, सेकंड फ्लोर भी था लेकिन अलाउ नहीं दिया गया था, बट इट्स ओके। अभी पीछे जो दिख रहा है आपको, वो दिखाते हैं आपको। ये देखो, इसमें कुछ चीज़ें दिखाई जा रही है, हिस्ट्री उस टाइम की चीज़ें, कब क्या हुआ था। चलिए 1-2 सेकंड के लिए देखते हैं। सामाजिक विकास के लिए विद्या, चिकित्सा और मुफ्त दूध की कई योजनाएं शुरू की गई। इसी साल असहयोग आंदोलन के बाद क्रांति का स्रोत करार देकर बिना मुकदमे के बोस को बर्मा के मैंडले जेल में डाल दिया गया। यहाँ बोस को बड़े बड़े आजादी की सेनानियों के मैंडले में गुजारे दिन प्रेरणा और बल देते। जेल में बहुत बीमार पड़ गए और आखिरकार 1927 में रिहा होकर बोस सक्रिय राजनीति में वापस आए। वर्ष के अंत में अगर आप इधर आ रहे हो लाल किला घूमने के लिए, सो म्यूज़ियम का भी टाइमिंग ध्यान रखो। 9:30 बजे से 5 बजे तक म्यूज़ियम खुला रहता है। 5 बजे 10 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। तो आप जब भी आओ तो टाइम निकाल के आओ, म्यूज़ियम अच्छे से घूमो।